बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। रामायण का आज हम अपना 39वां खंड शुरू करेंगे। अभी हम अयोध्या कांड में हैं और 38वें अंक तक हमने ये पढ़ा था कि भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्रस्ताव को मान गए हैं और इससे सभी लोग प्रसन्न हैं। भरत जी ने श्री राम से आज्ञा लेकर वन प्रदेश को देखने की इच्छा जताई है। श्री राम जी ने उनको वन प्रदेश देखने के लिए कहा है और ऋषि अत्रि के आश्रम में उनसे शिक्षा लेने के लिए भी कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो जल वो लेकर, नदियों का जल जो लेकर आए हैं उसको वो महर्षि अत्रि से पूछकर वहीं पर कहीं उचित स्थान पर स्थापित कर दें। यहाँ से आगे का हम आज के अपने 39वें अंक में पढ़ेंगे। आशा है आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और रामायण की इन चौपाइयों का आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराहे कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ उछाऊ। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, कुल की प्रशंसत राम विदेहु। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेमि प्रेमी अति पावन पावन। भरत जी और श्री राम जी के गुण समूहों की तथा प्रेम की वैदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मग्न होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों ही हुए। राम मात दुख सुख सम जानी, कहे गुण राम प्रबोधे रानी। एक कहे रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर और दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया।
कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहु तब भरत सन शैल समीप सुकूप, राखै तीरथ तोय तय पावन अमीय नूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी स्थान पर स्थापित कर दीजिएगा। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आप अत्रि सुनि साधु, सानज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि और अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यश भाषा, तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेहु काल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा कि हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल चक्र से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा, विधि बस भयउ विश्व उपकाऊ, विधि बस भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रस्ताव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहिए लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम स्नेह निमंजत प्राणी, हो है विमल करम मन मानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, कहे जहाँ रघुराऊ, अत्रि सुनाओ रघुवीर ही, तीर्थ पुण्य प्रभाऊ। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहते धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निशि सो सुख बीती, नित्य निवाहे भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आयसु पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुखपूर्वक चैन से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचित मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी ने वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले
कोमल चरण हैं और बिना जूतों के ही चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुशकंटक काकिरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई, मही मंजुल मृदु मारग कीने, बहत समीर त्रिबद सुख लीने। कुश काटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिया। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद और सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसे सुर घन करी छाई, बिटप फूल फली तृण मृदु ताही, मृग बिलो कहीं खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण और अपने कोमलता से, मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हु, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहू, यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी जम्भाई लेते हुए राम कह देने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रिय भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाहि, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खगमृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी ने वन में विचरण किया। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पशु पक्षी, वृक्ष, घास और पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी से पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। जो भी भरत जी देखते हैं, भरत जी जो सुंदर, विचित्र और पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आयस पाई, सुमृत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखि स्वभाव स्नेह सवेसा, देखि स्वभाव स्नेह सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा, फिरहि गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कही आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीत जाने पर
लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसु गयो दिवस भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों को देख लिया। भगवान विष्णु महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते हुए वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। भोर नहाई सब जग जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तिरहुत राजू। भल दिन आजु जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले दिन 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक जी और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा विलो की, सकुची राम फिर अवनि विलो की। सील सराहे सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर देखने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी संकोच कर रहे हैं मन में कि मैं आज जाने के लिए बात करूं या ना। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी से प्रेम धरि धीर विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, आपने मेरी सभी बातें मानी हैं। मोहि लगी सहेऊ सब ही संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवऊ अवध अवधि भर जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्षों तक अवध की सेवा करूं। जेहि उपाय पुनि पाए, जनु देखे दीन दयाल। सो सिख देवों अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीनदयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे। हे दीनदयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे। हे कौशलधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। भरत जी राम को कहते हैं कि मुझे 14 वर्ष के लिए वही शिक्षा दीजिए जिससे मैं फिर आपके चरणों का दर्शन करूं। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरीवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु के बिना
परम पद मोक्ष को पा लेना भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लालसा रहिन जन जी की। पनत पालु पालहि सब काहू, देव दोहु दिसि और निभाऊ। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा या अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूमि भरोसो, असमोहि सब विधि भूमि भरोसो। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहु, दुहु मिली कीन ढीठ हटि मोहू। मुझे अब सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाती है। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूर कर स्वामी, यह बड़ दोष दूर कर स्वामी। तजि संकोच सिखाय अनुगामी, भरत विनय सुनि सब ही प्रशंसी। खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, तात तुम्हारी मोरी परिजन की। चिंता गुरहीन नृपहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हुन कलेशु। राम जी कहते हैं कि हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी की है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथु, स्वारथु सुजसु धनम परमारथु। पितु आयस पालई दो भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हु कुमग पग पर ही न खाले। अस बिचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता है। अगर गुरु पिता माता की अगर उनकी शिक्षा पे उनकी आज्ञा अगर मानेंगे तो इसमें कहीं कोई हानि नहीं है। ऐसा विचार कर
सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करें, पूरी अवधि के लिए उसका पालन करें। देश को सुपरिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पहुमी प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरणों की रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन, उसकी रक्षा भर करते रहना। श्री राम जी ने उनको बताया है कि तुम तो सिर्फ राजधानी, पृथ्वी प्रजा का पालन करते रहना, इनकी रक्षा करते रहना। मुखिया मुख सो चलहि, खान पान कहु एक, पालहि पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? जैसे मुख, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसु एतनोहि, राज धर्म सर्वसु इतनोहि, जिमि मन महा मनोरथ गोई, बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो शून्य साति। राजधर्म का सार भी इतना ही है। जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, श्री रघुनाथ जी के भाई भरत जी को बहुत प्रकार से, श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई आलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ और न शांति हुई। भरत शील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह बिबस रघुराजु, प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। इधर तो भरत जी का शील, भरत जी का प्रेम, और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उनको पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। श्री राम जी उनको अपनी पावरी देना चाहते हैं, पावरी मतलब अपनी खड़ा उनको देना चाहते हैं, लेकिन गुरु जी आदि बैठे हैं तो वो संकोच भी कर रहे हैं। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुधि अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। खड़ाओं ऐसे हैं जैसे रघुकुल की रक्षा के लिए ये दो किवाड़ हैं। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथों की श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति हैं। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए
और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस आलम्बन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख मिला जैसे सीताराम जी के रहने से होता। मांगे उबिदा प्रणाम करी, राम लिए उर लाए, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कहें भैनी की, सो कुचाल सब कहें भैनी की, अवधि आस सम जीवन जी की, नतुर लखन सिय राम वियोगा, है हरि मरत सब लोग कुरोगा। तब कुचाल भी सबके लिए हितकारी हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो अगर उच्चाटन नहीं होता, लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। जो इंद्र ने जो वहाँ पर एक माया रची थी तो वो सबके लिए अनुकूल ही हो गई। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गोहारी, भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु काहिन परत सो। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। जो देवता उच्चाटन फैलाने के लिए आए थे वो सेना ही उसी की वजह से गुणदायक बन गई, हितकारी बन गई। श्री राम जी की भुजाओं में श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत जी से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह आनंद कहने में नहीं बनता है। तन मन बचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज तागा, बारिच लोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। तब मन वचन और प्रेम तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। इस तरह माहौल बना कि श्री रघुनाथ जी भी अपना धीरज त्याग गए। प्रेम का इस तरह वहाँ पर ज्वार बना। वे कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज भी दुखी हो गया। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरंचि निर्लेप उपाये, पदुम पत्र जिमि जग जल लजाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए हैं, तेऊ बिलोक ही रघुबीर भरत, प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक रहित तन मन और वचन से उस प्रेम में मगन हो गए।
जहाँ जनक गुरु गतिमति मोरी, प्राकृत पीर कहत बड़ी खोरी, बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनी कठोर कभी जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी की बुद्धि भी प्रेम मग्न हो गई, उसका वर्णन करना असंभव है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय ही समझेंगे। अगर कवि उसका वर्णन करेगा तो लोग कहेंगे कि कवि कठोर हृदय है। सो संकोच रसु अकथ सुबानी, समौ स्नेहु सुमिरी सकुचानी, भेटी भरत रघुबर समझाए, पुनीर पुधवन हर्ष ही लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उनके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी उनकी सराहना करते हैं, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लेते हैं। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनी दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने कामों में लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लख नहीं भेंट प्रणाम करी, शीस धरी सिय पद धूरी, लखन भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी, चले स प्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को करम से भेंट कर प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज रामेंद्र पह सिर नाई, कीनी बहुत विधि बिन बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पाऊं, सहित समाज का नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की, उनकी बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुरपगु धारहि देहि असीसा, कीन धीर धरि गावनु महिषा, मुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई,
कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचालू। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई अपनी सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासियों और मंत्री यथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग विनय और प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उन्हें लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सचिव स्नेह मिल भेटी। विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत जी की माता केकई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल बैठकर उनके सारे संकोच और सोचों को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी हिये न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगाकर मिली। उसके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता है, कवि उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता है। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिए दुह प्रीति समाई। रघुपति पटु पाल की मंगाई, करी पर बोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई रही। बहुत देर तक उसमें निगमग्न उसी में खोई रही। श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर बैठाया। बार बार हिल मिली दुहु भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों के घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बस है बाज गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। घोड़े, बैल, हाथी आदि पशु हृदय में शिथिल हुए पर बस मन मारे हुए चले जा रहे हैं। गुरुतीय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्ण कुटी पर वापस आए। विदा की निसन मानि निसाधु, चले हृदय बड़ बिरह बिसाधु। कोल की रात भिल बनचारी, फिरे
फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का भारी बड़ा विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कहकर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग में दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी का बखान करके वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति और विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुवर की, बरसी सुमन कहें गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करी देहि भरोसो, प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसो। चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाए। अपने घर घर की दशा का दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर नहीं रहा। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परम पुर परन कुटीर। भक्ति ज्ञान बैराग जनु, सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी, सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटिया में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहा हो। मुनि मुनि सुर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सबु साज बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों की का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊ, सो बासुर बिन भोजन गयऊ। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा कह कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग जमुना जी के पार हो गए, जमुना जी पार कर गए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा जी पार करके श्रृंगेश्वरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। निषाद राज ने वहाँ पर सब खाने का प्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। फिर सई उतरकर गोमती नदी में स्नान किया और चौथे दिन सब लोग अयोध्या पहुंच गए। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज और सब साज सामान को संभालकर सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू। तिरहुत चले साज सब साजू, नगर नारी नर गुरु सुख मानी। बसे सुखेन राम रजधानी। तब मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज सौंप कर सारा सामान ठीक करके तिरुहत को चले।
राजा तिरुहत को चले, विराट को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु की शिक्षा मानकर श्री राम की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुग, जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवधि की आशा में जी रहे हैं, 14 वर्ष की आशा में जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पय सिख ओधे, पुनि सिख दीन बोले लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख मानकर अपने अपने कामों में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम बै बिनय निहोरे, ऊंच नीच कारजु भल सोचू, आयसु देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंदा जो भी कुछ कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच नहीं करिएगा। परिजन पुरिजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए, सानुज गए गुरु गेहे बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके बोले, आयसु होई ते रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुल की सपेमा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम तो कुछ समझोगे, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दिन साधी, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे तिरुपाधी। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषाचार्यों को बुलाया और मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नतापूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गांव करे परन कुटीरा, कीनी निवासु धर्म धुर धीरा। श्री रामचंद्र माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में शीश नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनिपट धारी, मही खनि कुश सादरी संवारी, असन बसन बासाल व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के से वक्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसरी बिछाकर भोजन कुश की आसीन उसमें आसन बिछाया। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे।
भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तह दिन तूरी। अवध राज सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि धनुद लजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तरण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज में देवराज इंद्र सिंहाते थे और जहाँ राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, ते ही पूर्व बसत भरत बिनु रागा। चंचरी किचिमि चंपक बागा, रमा बिलाप राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी आसन सख्त होकर इस प्रकार से निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उनकी ओर ताकते भी नहीं हैं। राम पेव भाजन भरत, पड़े न एहि कर तूती। चातक हंस सराहते, टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस करनी से बड़े नहीं हुए। वे इस भोगेश्वर त्याग रूप से करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। भरत जी के लिए ये सब चीज़ों का त्यागना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पृथ्वी का जल न पीने की पृथ्वी पर का जल न पीने के टेक से चातक की और नेह छीर विवेक की शक्ति से हंसनी की भी सराहना होती है। देहि दिनहु दिन दूबरी होई। घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित्य नव राम प्रेम पनु पीना। बढ़त धर्म धलु मनुन मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला जो तेज है वो घट रहा है। बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, मन प्रसन्न रहता है। जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे। बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा। नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बैत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं, उनके तारागण हैं। परम पुनीत भरत आचरणु। मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरण कठिन कलि कलुष कलेशु। महामोहो निशिदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों के करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों के हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृग राजू। समय सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन भव भारू। राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला
और भाव संसार के दुखों का भंजन करने वाला तथा राम रूपी चंद्रमा का अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मून भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाहा दरिद्र दम दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सटन ही हटी राम सन्मुख करत को। श्री सीता जी राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कली काल में तुलसीदास जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। कवि अपनी तरफ से इसको कह रहे हैं। भरत चरित्र करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक आदर से सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैभव होगा। अयोध्या कांड का आज समापन होता है। आज हम अपनी कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। अगले अंक में हम अरण्य कांड में चलेंगे। तब तक आप हमारे रामायण की इन चौपाइयों का आनंद लें और प्रसन्न रहें। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव।